आइए खुदा के कलाम की ओर आगे बढ़ते हैं और खुदा के कलाम से थोड़ी देर में कुछ सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। मैंने आज का शीर्षक चुना है और वो है बोलते समय। बोलिए, बोलते समय सावधान रहें। बोलते समय सावधान रहें। बोलने वाले लोग चाहे आदमी हो चाहे महिलाएं हो, जब बोलते हैं तो सावधानी बरतें। मैंने शीर्षक दिया बोलते समय सावधान रहें। बोलिए, बोलते समय सावधान रहें, होशियार रहें। और इसके आगे लिखा है मैंने, शैतान सुनता है। बोलते समय सावधान रहें, शैतान सुनता है। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां पद। सचेत हो, मतलब सचेत हो क्या मतलब है? बी अलर्ट, बी अलर्ट, अलर्ट हो जाओ, सचेत हो। और कैसे रहो? जागने पे भी सचेत नहीं होता और सचेत होने पे भी जागता नहीं, कई बार सोता रहता है। तो कह रहा जागते रहो और सचेत हो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है। गर्जने वाले सिंह की नाई। इतना आसान सा लग रहा मुझे, ये तो कोई कठिन बात थोड़ी ना है, क्योंकि ये तो अल्फाज हैं, चारों तरफ से दीवारें बंद है, सिक्योर सरिये लगी हुई हैं, कोई चक्कर नहीं। लेकिन अगर सिंह आ जाए, गर्जने वाला सिंह यहीं खड़ा हो जाए धीरे से आकर, तब क्या करेंगे? तब समझ में आएगा। तो बहुत सी चीजें हैं जो खतरनाक है, लेकिन हम उसे बहुत ही कॉमनली और हल्के से ले लेते हैं। हल्के से क्या हो जाए, कुछ नहीं हो जाएगा। तो गर्जने वाले सिंह की नाई ढूंढता फिरता है कि क्या करे? किसे भड़काए, किसे भड़काए। मुझे डर लगता है इस बात को पढ़ करके और इस बात को समझ करके कि मेरी जिंदगी जो इतनी गुजर गई और आगे जो बाकी है, अभी तक शैतान ने कई बार कोशिशें करी, गरजता हुआ आया, फाड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी तरीके से बचा कर रखा। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? वो चला गया कहीं, वो कहीं खो गया। शैतान पहले से और आज तक वो ढूंढ रहा है और वो अपनी कोशिश में कमजोर नहीं है। बता दूं आपको, वो अपनी कोशिशें जारी रख रहा है और आज भी जारी हैं और कल भी जारी रहेंगी। आप दुआ कर रहे हो तो भी जारी रहेंगी, बाइबल पढ़ रहे हो तो भी जारी रहेंगी, आप प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हो तो भी जारी रहेंगी। उसके ढूंढने की, क्योंकि वो बड़ा चौकस है, बड़ा होशियार है, वो लगा हुआ है, झाड़ की तरफ छुप के बैठ जाता है ताकि आप उसे ना देखो। आज तो काम कर देंगे, और जरा सी चूक हुई, वो झपट्टा मारकर हमको फाड़ देना चाहता है। और तब कहते हैं क्या हो गया, जाते जाते क्या हो गया, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई। दूसरी चीज जो है, आपकी जल्दी, हिंदी जुबान में अति शीघ्र, आपकी अति शीघ्र बोलने तथा उस पर विश्वास करने की इच्छा की जानकारी का उपयोग, इसकी जानकारी का उपयोग शैतान बड़ी चालाकी से हम विश्वासियों को लुभाने और हम पर आरोप लगाने के लिए करता है। हम लोग कभी कभी जल्दबाजी में बोलते हैं ना, सोचते नहीं हम क्या बोल रहे हैं, फड़फड़ा के बोल दिए। तो आप जब जल्दबाजी में कोई शब्द बोलते हो तो आपके शब्दों को शैतान सुनता है।
आपके विश्वास को, जो आप कह रहे हो अब भैया हम विश्वास इतना नहीं करते, आपने कह दिया विश्वास नहीं करते, उसने सुन लिया। आपने कहा चर्च जाने से क्या होगा, क्या करना चर्च जाके, आपने बोला और उसने सुन लिया। जो कुछ आप बोलोगे, अरे कोई चर्च नहीं जाएंगे तो कोई आफत थोड़ी ना आ जाएगी, महीने में एक बार तो आशा लेने के लिए चले ही जाते हैं। उसने सुन लिया, और जब उसने सुन लिया तो आपको उसमें फंसाएगा, अब आपको निकलने नहीं देगा उसमें। ये जाल है उसका। डिसिप्लिन रहना चाहिए, ऐसे बैठो वैसे खड़े हो, इधर जाओ उधर ना जाओ, अरे दुनिया की बातें बोलते हैं। शैतान ने सुन लिया, और जब शैतान ने सुन लिया, आपके पक्ष के बहुत से लोग आपके साथ हो जाएंगे। वो एक गैंग बन जाएगा, है ना, गुलाबी गैंग, एक गैंग बन जाएगा, और वो सब गैंग एक सी बातें करेंगे। हमने लिखा है, बहुत अच्छे से इसको तैयार किया, लिखा है आपके शीघ्र बोलने और उस पर विश्वास करने की इच्छा की जानकारी का उपयोग शैतान बड़ी चालाकी से, कहिए चालाकी से, बड़ी चालाकी से उसको मालूम, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं शैतान के चुंगल में फंस गया हूं, आपको नहीं पता चलेगा। बड़ी चालाकी से विश्वासियों को लुभाने और फिर जब परमेश्वर अपने राज में आएगा उन पर आरोप लगाने के लिए तैयार कर लेता है। आपको आरोपित करेगा, हां इस शख्स ने ऐसा किया। अब आपके ऊपर इच्छा ये निर्भर करती है कि आप किस बात को मानोगे। अपने मुंह के शब्दों पर लगाम लगाइए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 14वां पद लिखा हुआ है, और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी, पढ़ेंगे अपनी बाइबल में, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत, अरे क्या बात है, कैसा स्वर्गदूत, ज्योतिर्मय, जलाली, मम्मी के रूप में आया जलाली, पापा के रूप में आया जलाली, पादरी साहब के रूप में आया जलाली। हां भाई जलाली, बाइबल पढ़ना जरूरी है, परमेश्वर की संगति में रहना जरूरी है, ताकि आप इस स्वरूप को समझ जाएं कि यह स्वरूप किसका है। ये पापा नहीं है, ये मम्मी नहीं है, ये पादरी साहब नहीं है, ये मेरा अभिषिक्त चेला नहीं है, ये क्या है, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का एक स्वरूप है। लिखा है, और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। और आप कहोगे आज तो हमने स्वर्गदूत देखा, क्यों पादी साहब, आप कहोगे कि आज तो हमने स्वर्गदूत देखा। उसने कहा आज तुम चर्च मत जाओ, आज तुमको मैं घर में शिक्षा दूंगा। अरे बढ़िया बात कर रहा, घर में शिक्षा, चर्च जाने की क्या जरूरत। वो बहुत सी बातें आप लोगों के लिए कहेगा। अरे ये पापा जो है ना बहुत पुराने जमाने के हैं, 45 साल पुराने, और मैं नए जमाने का हूं, ज्योतिर्मय। हमारे दोस्तों ने हमारे कॉलेज के अंदर हमको यह शिक्षा दी है, और ये नहीं समझ पा रहे हैं, पापा नहीं समझते, फलाना नहीं समझता, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत। आप कहोगे क्या बात है, कितनी अच्छी बात है, जो ये फिल्म आई ना फलानी, उसके अंदर इतनी शिक्षा दी गई है, इतनी, आप देखिएगा इसको, ये वाली फिल्म आप देख के आइएगा, इसमें बहुत प्यारी शिक्षा दी गई है ना। बहुत से लोग हमारे यहां फिल्म देखने जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, बाइबल घर में रखी उससे शिक्षा नहीं मिलती।
बाइबल से शिक्षा नहीं मिलती। मैं आवाज़ बुलंद इस बात को कह रहा हूं, बाइबल शिक्षा नहीं देती, लेकिन फिल्म शिक्षा देती है। फलाना गीत सुनिए, कितना मार्मिक है, बहुत अच्छा, प्यारा संगीत, प्यारा ये ज्योतिर्मय स्वर्गदूत। समझ में आ रहा है? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत। शैतान जो है, और कुछ अचंभे की बात, कुछ क्या शब्द लिख दिया मैं जब इसमें स्टडी कर रहा था, कुछ अचंभे की, अचंबा का ये बात का हो रहा है। आप तो कह रही है, अरे भैया अचंबा इस बात का हो रहा है, मैं तो इसे खुदा समझ बैठा था, ये तो शैतान निकला। मैं तो इसको खुदा समझ बैठी थी, ये तो शैतान निकली। ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। आगे चलते हैं। विश्वासियों, लिखा हुआ है, विश्वासियों जिन आवाजों को सुनते हो, ये हमने लिखा है, विश्वासियों जिन आवाजों को तुम सुनते हो उनके प्रति सतर्क और विवेकशील हो जाओ। जो कुछ भी तुम सुन रहे हो, किसी, हर एक से मैं बात कर रहा हूं, हर एक जन अगर खुदाई तबीयत में सोच रहा है, खुदाई इल्हाम में सोच रहा है, खुदाई मनसा को पूरा करने के लिए सोच रहा है, तो खुदा का कलाम हमको शिक्षा दे रहा है, विश्वासियों। किससे बात कर रहा है? किससे बात कर रहा है? ऑर्डिनरी लोगों से नहीं बात कर रहा है। ही इज नॉट टॉकिंग टू एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज टॉकिंग टू बिलीवर्स। बिलीवर्स, कहिए बिलीवर्स, विश्वासियों से। क्योंकि विश्वासी जो हैं, ये परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने का शर्फ हासिल करने पाएंगे। तो शैतान आज विश्वासियों के लिए कार्य कर रहा है। लिखा है, शत्रु छल का उस्ताद है। दुश्मन जो है वो धोखा देने का क्या है? उस्ताद। उस्ताद किसे कहते हैं? माहिर, गुरु। गुरु की तो बात सुनी जाएगी ना। शत्रु अर्थात शैतान छल का क्या है? कहते नहीं, तुम तो जिस स्कूल में पढ़ते उसका मैं प्रिंसिपल था। शैतान प्रिंसिपल है। आप उस स्कूल के पढ़ने वाले छोटे बच्चे हो, समझे आप? शत्रु जो है वो छल का उस्ताद है और लोगों को झूठ और झूठी, देखिए शत्रु जो है वो छल का उस्ताद है। वो आपको ये नहीं कहेगा कि बाइबल पढ़ो, आप यहीं से पहचान जाओगे यहां पे शैतान काम कर गया। वो ये नहीं कहेगा दुआ करो, वो ये नहीं कहेगा मां बाप की आज्ञाओं का पालन करो, वो ये नहीं कहेगा पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत रखो, वो ये नहीं कहेगा यीशु के सलीब पर विश्वास करो, वो ये नहीं कहेगा। जब इसके उल्टे कहने लगे, समझ लीजिए शत्रु। जब इसके बरक्स कहने लगे तो समझ लीजिए शत्रु आपसे बात कर रहा है। शत्रु जो है वो छल का क्या है? गार्जियन है। और लोगों को झूठ और झूठी शिक्षा से गुमराह करने के लिए, लोगों को झूठ और झूठी शिक्षा से गुमराह करने के लिए स्वयं को प्रकाश के दूत, ज्योतिर्मय फरिश्ते के रूप में, इसलिए करें क्या? यहां लिखा हुआ है नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 23 पद लिखा हुआ है, सबसे अधिक। अब देखिए क्या, मैं उसकी रेमेडी भी बताऊंगा। लिखा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अपने हृदय की सब बातें यहीं से निकलती हैं। जब भी कोई गाली देने वाला होता है, जबान पर गाली नहीं आती, पहले धड़ से गाली नहीं आती, वो यहां से निकलती, दिल से निकलती है। दिल से निकली, माइंड ने एक्सेप्ट किया उसे और खट से मुंह से बाहर निकल गई। झूठ दिल से निकला, माइंड ने एक्सेप्ट किया और मुंह से निकल गया। चोरी, चोरी कर लो, डाका डाल दो, इसको बुरा भला कह दो, उसकी चुगली खा दो, उसके खिलाफ बरगला दो। मैं कलीसिया तुमको जैसा परमेश्वर चाहता है
तेजस्वी कलीसिया चाहता हूं, जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं। अधोलोक के फाटक प्रबल होना चाहते हैं। ये ऐसे ही नहीं लिख दिया खुदा बाप ने, यीशु मसीह ने जो पतरस से बयान दिया वो ऐसे ही नहीं दे दिया। उसको मालूम है, बेटा पतरस होशियार हो जाना, अधोलोक के फाटक प्रबल होने की पुरजोर कोशिश करेंगे। आप भी जा दिए पादरी लोगों, लीडर्स, डीकन्स, मेंबरान, हर जन समझे आपके ऊपर अधोलोक के फाटक खोल के बैठा हुआ है शैतान। वो प्रबल होना चाहता है। एक एक पल मुस्कुराओ मत, ठट्टे में मत उड़ाओ। लिखा हुआ है परमेश्वर कभी ठट्टे में उड़ाया नहीं जाता। हम परमेश्वर की बातों को कई बार ठट्टे में ले लेते हैं, ऑर्डिनरी रूप में। अरे होगा चलेगा, नो नॉट एट ऑल, उसकी गुंजाइश नहीं है। क्या बोला था मैंने? थोड़ा सा खमीर। क्या कहा था? थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को क्या करता है? बेहतरीन बना देता है, खराब कर देता, खमीर बना दे। थोड़ा सा। आगे लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जीवन का मूल सूत्र क्या लिखा है? जीवन का। अगर तू जिंदगी में दाखिल हो पाएगा तो ये तेरा दिल है। यहां से सब ठीक कर ले, तभी खुदा का कलाम कहता है मैं तुम्हें पत्थर का हृदय। लोगों के पास पत्थर का, किसके पास पत्थर का हृदय है? किसी के पास पत्थर का हृदय नहीं समझ पाएंगे। ज्योतिर्मय स्वर्गदूत सब कहेंगे मेरे पास गोश्त है, गोश्त का हृदय। लेकिन जब हम जिद्दी बन जाते हैं, जब हम कठोर हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, उल्लंघन करते, मैं आपसे कह रहा हूं आपके पास पत्थर का हृदय है। ज्योतिर्मय लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा, जीवन का मूल सूत्र तो वही है। अरे जिंदगी में दाखिल होगा, अब्दी मुकाम में जाएगा। कहां से जाएगा? जिंदगी का मूल सूत्र तो तेरा मन है, तेरा दिल है, योर हार्ट, जहां से सारी संवेदनशीलता बाहर चली आती है। मत्ती उसके 12 अध्याय के 34 सख्त मैसेज है ये। और मैं सोचता हूं हम में से हर एक शख्स जो यहां मौजूद है उसको इस पर गौर करना चाहिए। मत्ती 12 अध्याय 34 पद, खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े सख्त लहजे में इन तमाम बातों का बयान किया, जबकि वो मोहब्बत वाला परमेश्वर था, मोहब्बत लेकर आया था। यीशु मसीह मोहब्बत का एक जीता जागता उदाहरण है। फिर कहता है मोहब्बत से क्या निकला? हे सांप के बच्चों, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, समझ सकते हो, कुछ नहीं करोगे। आए सांप का बच्चा, सांप का बच्चा। सांप बहुत बड़ा अपराधी था क्या? वो क्रिमिनल था, वो शैतान था? नहीं, शैतान अपराधी है। शैतान ने तो सांप में प्रवेश करके उसको इस्तेमाल कर लिया था। तो कई बार शैतान हमारे अंदर प्रवेश करके हमको भी इस्तेमाल कर लेता है और कायनात को, कहिए कायनात को, क्या कायनात? ये सारे आलम को, हमको और आपको पापी ठहरा दिया। एक ने उसमें घुसा, उससे बात करी, और आप सोचिए माओ पिताओ, एक आपको कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईमानदारी से निभाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ आकर के सारी कायनात को, तुम्हारे वंश को खराब कर देगा। आए सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों क्यों अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर, यही तो मैंने कहा था,
जो मन में भरा है, जो हृदय के अंदर है, वही तो मुंह पे आ रहा है। और जब मुंह पे आया, आपने उच्चारित कर दिया और शैतान ने सुन लिया, और वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में आपको भिन्न भिन्न जगहों पर इस्तेमाल करेगा। आप इस घर से उस घर, उस घर से उस घर, चुगली पूरी नहीं हो पाई। फिर कल का प्लान बनाएंगे। इफिशियंस 4th chapter and 29th verse, 4th chapter and 29th verse यहां लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से, देखिए मैं आज इसी बात पे जोर दे रहा हूं, बोलते समय होशियार, सोचो। शैतान, अब जब कोई गंदी बात बोलना, सोच लेना शैतान सुनता है और आपको वही रिवॉर्ड देगा। वो आलम में, दुनिया में प्रभु कह रहा है मैं आसमान और जमीन का अधिकार है, लेकिन उसके बाद वजूद भी शैतान काम करता है। हम शैतान को जब मौका दे देते हैं तो वो काम करता। लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कोई गंदी बात। आज से इस बात का फैसला लो, कुछ हम गलत नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। हमें अपने शब्दों के प्रति सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्दों का स्पिरिचुअल ऊपर उसका प्रभाव पड़ता, आत्मिक प्रभाव पड़ता, आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। एक युद्ध है जो हवा में, हम लोग हवा की अमलदारी कहते हैं ना, हवा की, वो हवा की अमलदारी कोई फालतू में थोड़ी ना घूम रही इधर से उधर चक्कर गिन्नी बन के, यहां जाए कभी अमेरिका में बैठ जाए कभी कहीं। वो अमलदारी कुछ काम कर रही है, इज वर्किंग, दैट इज ऑन ड्यूटी। लिखा है मैंने कि इसका असर पड़ता है। उसने कहा हमें अपने शब्दों के प्रति सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्दों का आध्यात्मिक प्रभाव हो सकता है। हमारी जिंदगी बन सकती है, हमारी जिंदगी बिगड़ सकती है। अगर आप पॉजिटिव बोलते रहोगे, पॉजिटिव बोलते रहोगे, सकारात्मक क्रियाएं आपके पास कार्य करेंगी और नकारात्मक चीजें चली जाएंगी। मत बोलो नकारात्मक चीजें, मत बोलो नेगेटिव चीजें, मत बोलो अपने बच्चे से तू बहुत बदतमीज है, मत बोलो अपने बच्चे से कि तू बहुत नालायक है, मत बोलो अपने बच्चे से तू बहुत दुष्ट है। शैतान सुनता है, शैतान सुनता है। मैं बता रहा हूं कि आपके शब्दों में तासीर पाई जाती कुदरत है। कैसी कुदरत? ऐसे ही कुदरत है, शैतान सुनता है। वरना आप तो कहोगे मेरी शब्दों में क्या तासीर है? अरे इसलिए तासीर है क्योंकि शैतान सुनता है, और वो लेके चढ़ लेगा, वो दौड़ जाएगा। अब आपके लड़के को बदतमीजी बना के छोड़ेगा। क्या ये पहले इतना बदतमीज नहीं था, आज ज्यादा बदतमीज होगी। क्यों? तब से तुम यही कह रहे हो, और शैतान सुनता है, उसे बदतमीज बनाना चाहता है। पहले वो इतना नकारात्मक नहीं था, लेकिन तुमने बोल बोल के ये ठीक काम करता नहीं है, नालायक है ये, नालायक है ये, नालायक है ये, कह कह के शैतान सुनता है। और शैतान को मौका दिया तुम्हारे बेटे के अंदर, जो बेचारा कमजोर था, कोमल था, बच्ची तुम्हारी बेटी कोमल थी, कमजोर थी, उसकी जिंदगी उस गंदगी की तरफ आकर्षित हो गई, उस तरफ बढ़ गई। स्पीक पॉजिटिव, जिंदगी की बातें बोलो। मेरा खुदा जिंदा है, मेरा खुदा अद्भुत है, मेरा खुदा मुझे बचाने की सामर्थ्य रखता है, मेरा खुदा हर काम करता है। उसने कहा है मैंने तुम्हें आगे पीछे दाएं बाएं घेर रखा है। आप कह नहीं रहे ये सब बातें, आप कह रहे हो मौत की बातें, मृतक बातें, अपने को बर्बाद करने की बातें। मैं बर्बाद हो गया। अरे काहे करे बर्बाद हो गया? तुम्हारा खुदा है जो तुमको आबाद करेगा,
तुम खुद बोलकर अपनी बर्बादी मोल ले रहे हो, क्योंकि शैतान सुनता है और अकॉर्डिंगली काम कर। हमने इतने दिन बहुत काम कर लिया, कुछ भी तो नहीं मिला। अरे जिंदा हो, पहले इस पर गौर करो, तुम जिंदा हो। तुमको इस लायक किया खुदा ने कि तुम अपने कामों को कर पाओ, तुम नौकरी कर पाओ। नौकरी को कोस रहे हैं, अपनी नौकरी को कोस रहे हैं। आप समझ लो अपनी नौकरी को कोस कोस के अपनी नौकरी खो दोगे। अपने बिजनेस को कोस रहे हैं, आप समझ लो आप अपने बिजनेस को कोस कोस के अपने बिजनेस को खत्म कर दोगे, क्योंकि शैतान सुनता है, वो आपके विरोध में काम करेगा। उसकी शक्ति आपकी शक्ति से ज्यादा बड़ी हो जाती है। जब आप बोलते हो वो मजबूत हो जाता है, वो जोरावर हो जाता है, शैतान सुनता है। क्या मैंने एक आयत लिखी है, हाँ मैंने हाँ एक किस्सा है। इलीशा एक लेडी से मिला, एक महिला से मिला, और उसके घर जाता था। वो उसके लिए खाना ना बना देती तो खा लेता था। उसने अपने घर में अपने पति से कहा, ये शख्स जो खुदा का सेवक है मेरे यहाँ रोज आता है, हमेशा आता है, और जब ठहरता है हम चाहते हैं कि इसके लिए एक कोठरी बना दी जाए जहां पर ये रहे। तो लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में उस घर वालों ने उसके लिए एक उपरौठी कोठरी बनाई, उसमें एक चारपाई, एक मेज, एक दीवट और ये सब रख दिया ताकि वो आके वहां ठहरा करे। इलीशा गया अपने सेवक गहेजी के साथ और वहां जाकर ठहर गया। उसे बड़ा आराम मिला। उन्होंने गहेजी से कहा, गहेजी ये बताओ इस महिला के साथ क्या कि इतने उपकार के काम हमारे लिए कर दिए, इसके लिए क्या किया जाए? तो गहेजी ने बहुत कुछ सोचा और कहने लगा, इसके बेटा नहीं है। क्या नहीं है? इसके बेटा नहीं है। मतलब गहेजी ये जानता था मेरा गुरु अगर कुछ कह देगा, मतलब क्या, अगर कहीं इसके बाद रुपया नहीं, चलो 10 रुपए निकालो दे दो, इसके बाद बेटा नहीं है। मतलब गहेजी वॉज वेल अवेयर, इस सच्चाई से बहुत वाकिफ था, मेरा मालिक अगर कह देगा तो बेटा आ जाएगा। तो उसने कहा उसको बुला ला, शुनेमिन को बुला ला। वो आई, कुलीन स्त्री आई, और वो कुलीन स्त्री से कहने लगा, अगली बसंत ऋतु में जब मैं आऊंगा तब तू एक पुत्र अपने सीने से लगाएगी। इतनी बढ़िया बात, ये भी हो गया, पुत्र बड़ा हो गया, बढ़ के बड़ा हो गया। एक दिन ऐसा हुआ, पिता के साथ वो खेत में था और पिता के साथ कार्य कर रहा था। तब उसने कहा, मेरा सर फटा जा रहा है। और तब उसने अपने नौकर से कहा, इसको लेकर इसकी मां के पास पहुंचा। मां ने उसको अपनी गोद में लिटा लिया और सहलाती रही और सहलाने के बाद जिंदगी की बातें बोलती रही होगी। मां तो बहुत प्यार करती ना अपने बच्चों से, जिंदगी की बातें बोलती रहेगी, लेकिन लिखा हुआ है वो बच्चा मर गया। वो बच्चा मर गया। जब मर गया उसने तुरंत अपने सेवक से कहा, कहना एक काम कर, काठी कस दे गधे के ऊपर और हाके चल जब तक मैं तुझसे रुकने को ना कहूं। वो उस पर बैठी बच्चे को इलीशा के चरपाई के ऊपर लिटा दिया जहां पे इलीशा लेटा करता था। तो उसके पति से उसने कहा, मैं जा रही हूं परमेश्वर के सेवक से बातचीत करने के लिए। उसने कहा, ना तो आज नए चांद का दिन है, ना तो कोई ऐसा त्योहार है, तू वहां जाके क्या कर रही है? क्या हो गया? बाप को कुछ नहीं मालूम, बेटा मर चुका है। सेवक को कुछ नहीं मालूम, मां को मालूम है। उसने अपने पति से कहा, कल्याण होगा। क्या कहा? कल्याण होगा, सब अच्छा होगा। अच्छा क्या हो गया? ये मर गया। अगर सच बात पता चल जाती तो कहने मौत घर में आ चुकी है। उसने कहा कल्याण होगा, बेहतर होगा, और वो चल दिए। और जब इलीशा ने देखा तो अपने सेवक गहेजी कहा, ये तो वो है शुनेमिन, ये वो स्त्री है, ये यहां क्या करने आ रही है? मुझे उसके चेहरे से लग रहा है ये घड़ी घबराई है। उसे पूछ
वो ठीक तो है, उसका पति ठीक तो है, उसका बेटा ठीक तो है। आप बताऊं, गहेजी आया, गहेजी आया, पूछने लगा कैसी हो, है सब कुछ ठीक तो है, पिता ठीक है, कहने लगी कल्याण होगा। वाह, क्या कह रही है? कल्याण होगा। आप भी कहना सीख जाओ अपने दुख भरे मौसम में, अपनी पीड़ाओं में, अपने दर्द में, अपने शब्दों पर गौर करो, क्योंकि अगर अपने शब्दों को तुम बेहतरीन तरीके से बोलोगे तो रियली कल्याण होगा, कल्याण होगा। क्यों बुरा बोल रहे हो, क्यों गलत बोल रहे हो? अब तो मौत आ गई है, अब इसे मौत से कोई मुझे अलहदा कर नहीं सकता। तुम्हारे शब्दों में कुदरत पाई जाती है, क्योंकि शैतान सुनता है और खुदा भी सुनता है। और लिखा हुआ है, जब एलीशा घर पे गया और वापस उसके बेटे को जीविता उसके हाथों में दे दिया, क्योंकि औरत ने कह दिया था कल्याण होगा। औरत ने कह दिया था कि कल्याण होगा। ऐ माओ, ऐ पिताओं, ऐ दोस्तों, कलीसिया के लोगों, हमेशा नकारात्मक बातों से बचो, जो शैतान आपके चिड़िया के समान, तुम्हारे शब्दों को कैसे ले जाता, चिड़िया के समान, तुम्हारे मुंह से निकला और ले गया। मत बोलो, केवल ईश्वर ही हृदय के विचारों, अब ध्यान देके सुनिएगा, केवल परमेश्वर ही हृदय के विचारों और इरादों को जान सकता है। आपके हृदय में क्या है, आपके मन में क्या है, सोच रहे हो? ध्यान देके सुनिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो कुछ आप अपने हृदय में, मुंह से नहीं बोल रहे हो, यू आर थिंकिंग, अपने अंदर बोल रहे हो। तो लिखा है केवल ईश्वर ही हृदय के विचारों और इरादों को जान सकता है, शैतान मन नहीं पढ़ सकता। इट इज अ वेरी गुड थिंग। शैतान आपके हृदय, इतना बड़ा ताकतवर है वो, लेकिन वो आपके मन को नहीं पढ़ सकता। आपके हृदय में क्या चल रहा है वो नहीं पढ़ सकता। फिर मैंने लिखा है, और ना ही खामोशी की गई प्रार्थनाएं वो सुन सकता है। खामोशी में आप कर रहे हो, वो सुन भी नहीं सकता, लेकिन वो बोली गई वाणी को क्या करता है, सुन लेता है। आप कुछ भी सोचो, अपने हृदय में सोचो, और जब बोलो तो क्या बोलो, कल्याण होगा, ऑल इज वेल, सब बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड। आप बोलेंगे चर्च में क्या हुआ, गुड, वंडरफुल, गुड वर्शिप। अरे आज पादरी साहब ने तो बोर कर दिया है, बोर कर दिया। आप बता रहा हूं, वो बोर तो क्या कर दिया आपको, आज आप हर इतवार को बोर हो गए, हर चर्च में बैठ के बोर हो गए, क्योंकि शैतान यहां भी सुनता है। बोले गए शब्दों को शैतान सुनता है, इसलिए स्पीक पॉजिटिव। आज से ये सीख जाइए, हम भी सीखें, आप भी सीखो। याकूब 4:7 पर यहां पे लिखा है, इसलिए परमेश्वर के क्या हो जाए, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से वो सामने से भाग जाएगा। अरे अभी शैतानी सुबह उठे तो शैतान मर गए, मौत आ गई, रात में तो मर गए थे, फिर पता नहीं कैसे जिंदा हो गए। दिन में चलते में शैतान चल ही नहीं पा रहे। अरे शैतान को डांटो, झिड़को उसे अपने पास से। कोई बीमारी खुदा नहीं देता, अगर खुदा जब देता है तो निकलने की राह भी बता देता है। इसलिए शैतान को झिड़को, लिखा है, क्या लिखा है भाई, और परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। सामना है, डट के सामने खड़े हो जाओ, अपनी बीमारी के लिए डट के सामने खड़े हो जाओ, अपनी परेशानी, अपनी कंगाली के लिए, अपने
इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए, अपनी नौकरी के लिए सामने खड़े हो जाओ, और तब क्या होगा? वो तुम्हारे पास से भागेगा। नौकरी भागी तुम्हारे पास और शैतान भागा दूसरी तरफ। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। यीशु मसीह 40 दिन के उपवास के बाद, रात दिन के बाद वो पहाड़ पर मौजूद थे और शैतान उनके पास आ गया। कहां आ गया? कहां आ गया शैतान? यीशु के पास। कहिए यीशु मसीह के पास। आपका हो यीशु मसीह के पास शैतान आ गया। कब आया? 40 दिन उपवास करने के बाद। इतना उपवास किए, आए कौन? शैतान। यीशु मसीह पहाड़, वहां जंगल में फिरते रहे, पानी पिया नहीं, खाना खाया नहीं, परमेश्वर से दुआ करते रहे, पिता से। जब एक जगह बैठे तो आ गया सामने, कहीं भूख लगी है, पता नहीं, तो खुदावन यीशु मसीह ने बोल दिया बहुत भूख लगी है यार। भूख बोल दी तो उसने कहा ठीक है, यही भूख ही तो हम तुम्हारे बिगाड़ेंगे अब। उसने कहा लिखा है कि तू इन पत्थरों से कहे कि रोटी बन जाए तो वो रोटी बन जाएंगी। लेकिन यीशु तो यीशु था, उसने रिपीट नहीं किया। हाँ यार कहा तो था, लेकिन ये जरे पत्थर तो पत्थर ही है ना। हम लोग नहीं कहते कई बार, अरे हम कलीसिया में कितना सिखा लें, ये है तो पत्थर ही है ना। नहीं, यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन हरेक उस पढ़िए उस वचन से जो उसके कहां से निकला? कहां से निकला? मुंह से निकला। मुंह से निकला। कहिए मुंह से निकला। मुंह से निकला। आपके मुंह से निकले हुए वचन से जिंदगी आ जाएगी। सच बता रहा हूं, आपके मुंह से निकले हुए वचन से जिंदगी आ जाएगी आपके घर में, आपकी जिंदगी में, आपके जिस्म के अंदर। मुंह से निकला हुआ वचन। मनुष्य खाओ सेब, खाओ अनार, बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। खुदा का कलाम खा जाओ। मैंने तेरे कलाम को अपना भोजन बना लिया है? मैं उसको खा जाऊंगा, मैं उसको खा जाऊंगा। मेरे मुंह से अगर कभी भी निकलेगा तो खुदा की बातें निकलेंगी। फिर उसने कहा इससे काम नहीं चला, फिर उसको दूसरी जगह ले गया। उसने क्या दिखाया है? हाँ, उसने कहा कि तू अगर यहां से अपने आप को गिरा दे, तू अपने आप को गिरा दे तो वो तुझे अपने हाथों हाथ, ऐसी तो बोलते हैं हम लोग, हाथों हाथ लेंगे ता ना हो तुझे पत्थर से भी ठेस लगे। यीशु मसीह समझ गया ये आलम की लड़ाई बता रहा हूं। आलम में दो जन है, योद्धा, युद्ध हो रहा है। और जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? दोनों युद्ध में लगे हुए हैं, लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के अंदर। और यह भी लिखा हुआ है तो अपने परमेश्वर की परीक्षा ना, हमको तुम फंसा रहे हो। फिर तीसरी जगह ले गया तो उसने पूरा वैभव दिखाया। अगर तू मुझे झुककर प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं तुझे, होता ना, अगर तुम ये कर लो, ये वाला जुआ खेल लो, ये बाजी लगा दो, फिर देखो क्या मजा आता है। झुककर मुझे प्रणाम करे। शैतान को कई बार हम लोग अपनी जीवन की आसूदगी और खुशियों के लिए प्रणाम करते हैं। शैतानी को प्रणाम कर लो यार, कुछ मिलेगा तो सही। गई कुछ तो मिलेगा, नहीं, त्याग दो। और तब देखिए क्या लिखा जो मैंने पहले आयत पढ़ाई थी। और शैतान उसके सामने से, शैतान का क्या करो? सामना करो, उससे बच के ना निकल जाओ। यार शैतान महोदय हम ही चले जा रहे, तुम कहां जाओगे? तुम तो बाद में भागोगे, हम पहले भागे जा रहे हैं। शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से, आखिरी बात बताकर खत्म करूंगा, बहुत ही बढ़िया चीज, कंक्लूजन है ये। हमने कहा कि बोलने में सावधानी बरतना, क्योंकि शैतान, आप कहोगे पादरी साहब तो क्या करें, कैसे काम करें? अब मान लीजिए हम दुआ करें तो कैसे करें? मुन 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 मुन,
अपने मनी में करो, ज्यादा बोलो बोलो नहीं, क्योंकि शैतान तो सुनता है। आप क्या दुआ में मांगोगे? यही तो कहोगे, मैं बीमार हूं, मुझे ठीक कर दे, मैं ये हूं, लाचार हूं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरा लड़का कुएं में गिर गया, उसे निकाल ले। कुछ तो कहोगे ना, ऐसी बातें कहोगे जो जिनको हम मना कर रहे हैं बोलने के लिए, आप इनकी बातों को बोलोगे। आपको सच बता रहा हूं, प्रार्थना की तासीर के बारे में मैंने कुछ शब्द लिखे। प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना की शक्ति, ध्यान दीजिए कि सुनिएगा, ये आखिरी सेंटेंस है। प्रार्थना की शक्ति सर्वशक्तिमान परमेश्वर में निहित है। प्रार्थना की शक्ति काहे में निहित है? किसमें घुसी हुई है? सर्वशक्तिमान। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब प्रार्थना की शक्ति, वो सर्वशक्तिमान जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, उसमें निहित है, उसमें निहित है। आगे लिखा, ना कि शत्रु की सुनने की क्षमता में। ये शत्रु जो सुन रहा ना, इसमें नहीं है। जब हम प्रार्थना करते, जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, तब शैतान सुन के उस काम को करता है। लेकिन जब हम प्रार्थना में बोलते हैं, तो हमारी जो शक्ति है वो सर्वशक्तिमान में संजो दी जाती है, उसमें पैवस्त हो जाती है। शैतान सुन के भी बेअसर हो जाता है। शैतान प्रार्थना में आपकी कमजोरियों, आपकी लाचारी को, जब आप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करें तो प्रार्थना में करो ना, मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, मेरा बच्चा कमजोर हो रहा है, वो पढ़ता नहीं है, प्रार्थना में कहो ना। प्रार्थना के अलावा क्यों बोलते हो? क्योंकि जब तुम प्रार्थना में बोलोगे तो सर्वशक्तिमान की शक्ति उस पर साया करेगी। ना कि शत्रु के सुनने की क्षमता में विश्वासियों को निरंतर और निडरता से प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वे परमेश्वर के वचन का उपयोग करके शैतान का विरोध करें। आप परमेश्वर के वचन को क्लेम करो। स्टार्ट क्लेमिंग द वर्ड ऑफ गॉड। जैसे मैंने तमाम वचन बोले बीच बीच में, ये क्या है? ये हमारे दिमाग में, ये हमारे हृदय में बसे हुए, हम खटाखट खटाखट उनको क्लेम करते रहते हैं। खुदा बाप, ये तूने कहा, ये तूने कहा, ये तूने कहा, तू जीवन का सोता है, हमारे पास जीवन है और हम चाहते जीवन बहे। शैतान आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। मैंने 2 बिंदु बोले आपसे आज, 2 बिंदु हैं सिर्फ। बकवास मत करो फालतू में, शैतान सुनता है। प्रार्थना में उन्हीं बातों को बोलो, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति आपके ऊपर स्थिर होती है।